हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। और ये भी होप करता हूँ कि पिछला लेक्चर जो कि बेसिक मैथमेटिक्स का, पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप देख के आए होंगे। बेसिक मैथमेटिक्स की मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है। 8 लेक्चर्स टोटल बने थे जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फलाना ढिमकाना काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई थी। आज का लेक्चर बेसिकली क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर है, जिसका नाम है, आपने देख लिया होगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन। सॉरी, यूनिट्स एंड डायमेंशन पिछले साल तक था इसका नाम, अभी ये इसका नाम हो गया। इसमें कुछ चीजें अपग्रेड करी गई हैं, एक नया सिलेबस आया है जिसकी वजह से इसका नाम कर दिया गया यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो शुरू करते हैं फिर। यूनिट्स होता क्या है? बेसिकली यूनिट्स के बारे में आप बहुत अच्छे से पहले से ही जान पहचान इनके साथ अच्छे से बनी होगी। यूनिट्स किसे कहते हैं? जैसे कि मीटर हुआ अपना, किलोमीटर हुआ, ये सारे क्या है? ये सारे यूनिट्स ही तो हैं। इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है कि आज का लेक्चर तो ये बेसिक होने वाला है, इसमें तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ तक है पता भी होंगी। इसके बाद जो लेक्चर्स बनेंगे उनमें आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। बेसिकली इसमें भी आपको कुछ ना कुछ आज नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो फिर देखते हैं, सबसे पहले यूनिट्स की बात करते हैं। पहले ये समझो कि यूनिट्स और मेजरमेंट होता क्या है। यूनिट्स क्या है? यूनिट्स, इट इज, पता है ना यूनिट्स क्या है? यूनिट्स क्या है? अरे भैया, यूनिट सही, किलोमीटर, मीटर, उसी की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। देखो, इट्स ए स्टैंडर्ड अमाउंट और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी को मैं QT लिख दूं, कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड अमाउंट और स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू मीजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी मतलब इनके अलावा भी कोई क्वांटिटी होती है? अरे भैया, फिजिकल क्वांटिटी जो हमें सामने से, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वही तो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब जैसे कि जो आपकी भावनाएं आती हैं, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सारी जो है ना, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज तो है नहीं कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, मैं उससे 2 किलोमीटर प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ कह सकते हो क्या? अरे भैया, दूरी हमारी जो है ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, समझे? जैसे कि दूरी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, मैं कह सकता हूँ 2 किलोमीटर। यहाँ से जो मुखर्जी नगर 2 किलोमीटर है, यहाँ से कुछ भी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप समझो, ठीक है। इट इज ए स्टैंडर्ड अमाउंट और स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए समझो भाई, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास है, जैसे कि मीटर, केजी, किलोग्राम, सेकेंड। यही तो है आपकी यूनिट्स, है कि नहीं है? देखा होगा, मीटर का, मीटर की जगह पे किलोमीटर लिख सकते हो, सेंटीमीटर लिख सकते हो, वगैरह वगैरह, कई सारी हमारी यूनिट्स होती हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट ये क्या होता है? अरे भैया, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है यूजर। मेजरमेंट ये क्या होता है? टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी with the help of, with with the comparison of, with comparison of स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट से कंपैरिजन करके बेसिकली जो हम लोग निकालते हैं, मेजर करते हैं, उसी को मेजरमेंट कहते हैं। बात को समझ रहे? जैसे कि मैंने कहा कि भैया 1 मीटर जो है, अच्छा इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया? वेरी गुड। बिगाड़ दूं इसे? हाँ ठीक है। बेसिक बेसिक सी परिभाषाएं हैं, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, मजा आएगा इस चैप्टर में। थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज़्यादा
इसमें न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, पर जो भी मिलेंगे वो काफ़ी मज़ेदार होंगे, यूज़फुल भी हैं, मज़ेदार भी हैं। सबसे पहले ये स्टार्टिंग में तो चैप्टर समझ में नहीं आता कि इसमें मतलब ये पढ़ा काय को रहे हैं भाई, ये किस लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन चैप्टर की लास्ट तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर को पढ़ाने का मतलब क्या है। बात को समझे? तो देखो भैया, अब बात करते हैं कि मीजरमेंट की बात कर रहे थे। जैसे कि हमने इसको मान लिया 1 मीटर है। ये कितना है? 1 मीटर है, 1 मीटर। अब हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो है ना, ये लेंथ जो है ना, ये आपकी 1 मीटर है। ठीक, इसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये लेंथ आपकी 1 मीटर है। अब इसके ही कंपैरिजन में हम सारी की सारी लेंथ निकालना स्टार्ट कर दें। हमने कह दिया कि ये भैया यहाँ से लेके यहाँ तक की ये आपकी 1.5 मीटर है, लगभग दिख रही ना 1.5 मीटर, समझ रहे हो? यानी कि इससे 1.5 गुना ज्यादा, इस वाली लेंथ से 1.5 गुना ज्यादा, यानी कि 1.5 टाइम्स ज्यादा, इसी को तो कहते हैं। अब बेसिकली समझो इसको कहानी को समझे। इसमें होता क्या है कि मेजरमेंट के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। मेजरमेंट, जब भी हम कोई मेजरमेंट निकालते हैं तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। मेजरमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? पहला तो आता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, पहला कंपोनेंट ये होता है। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? यूनिट। उसके पीछे हम क्या यूनिट लगाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है? हाउ मेनी टाइम्स द फिजिकल क्वांटिटी इज बिगर, थिकर, या फिर जो भी हो, इज बिगर, यहां पे मैं बिगर कर देता हूं, इज बिगर, हाउ मेनी टाइम्स द फिजिकल क्वांटिटी इज बिगर देन, किससे? स्टैंडर्ड यूनिट। समझे? समझ गए? नोट करो इसे। और ये यूनिट बताता है कि हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं। विच स्टैंडर्ड यूनिट इज टेकन टू मेजर। समझे? दो, हमारा कोई भी मेजरमेंट है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? दो यूनिट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक यूनिट होती है। एग्जांपल के लिए समझ लो भैया 5 मीटर, इसमें एक है आपके पास 5, एक है मीटर। ये स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास मीटर हमने लिए, मीटर की जगह पे हम किलोमीटर भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। और एक हमारे पास है 5। ये 5 क्या बता रहा है कि ये बेसिकली 1 मीटर से 5 गुना ज्यादा है। ये 5 क्या बता रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बता रही है कि 1 मीटर से 5 गुना ज्यादा है। और मीटर क्या है? ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। समझ रहे हो? जो हमने यूनिट यूज किया, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? वेरी गुड। अब क्या क्या पढ़ा अभी तक? ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि हमने यूनिट के बारे में समझा, हालांकि पहले से ही पता था इस बारे में। ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिट हमारे सामने कोई नई चीज निकल के आई है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिट्स के बारे में हम पहले से ही जानते थे, बस अभी मैंने उसको डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन में लिख दिया, कोई नई बात नहीं थी। ठीक है। और मेजरमेंट को हमने कहा कि मेजरमेंट भी पता है भैया, किसी चीज का मेजरमेंट लिखना है तो 2 हिस्सों में लिखते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, या फिर कोई यूनिट होती है। समझ रहे हो? अब समझो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हम यूनिट्स 2 तरह की होती हैं। जो यूनिट्स होती हैं तो आपकी 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सा तरह है इसमें? तो जो पहली है आपकी, इसमें है फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे कहते हैं फंडामेंटल और बेस यूनिट्स कहते हैं जिन्हें। ठीक, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। और दूसरी होती हैं आपके पास ड्राइव्ड यूनिट्स। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कि ये फंडामेंटल मतलब बिल्कुल बेस यूनिट्स हैं, बेसिक।
और ये ड्राइव्ड यूनिट्स यानी कि किसी से ड्राइव होती हैं, किसी से ड्राइव होके निकलती हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो होती क्या है कि ये इसमें दीज यूनिट्स आर independent of other units, independent of other units। अब भाई बेस यूनिट्स हैं यानी कि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, इनको हम खुद से एज्यूम करते हैं, यानी कि हमने खुद से इन चीज़ों को, इन जो यूनिट्स को हमने एज्यूम किया है खुद से। ये किसी से ड्राइव नहीं होती। समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी समझ आएगा, अभी समझ आएगा। ड्राइव्ड यूनिट्स बेसिकली क्या होती हैं? These are derived from fundamental units. These units are derived from fundamental units। बात को समझे? These units are derived from fundamental units। ये बेसिकली इनसे ड्राइव होके आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अब इसका एग्जाम्पल सबसे पहले देखो। एग्जाम्पल लेंथ के लिए बेसिकली सबसे पहली चीज आती है हमारी लेंथ, जिसके लिए हम लोग मीटर मान ले। पहली यूनिट लेंथ की यानी कि इसे हम मीटर मान लेते हैं, मीटर किलोमीटर जो भी आप मानना चाहो। दूसरा इसका आता है भाई टाइम, ये भी आपकी एक यूनिट है बेसिकली टाइम की, सेकंड मेजर करते हैं। अब ये किसी से ड्राइव थोड़ी ना हुई, ये तो सिंपली मतलब खुद से ही मतलब हम लोगों ने एज्यूम किए हैं कि सेकंड एक क्वांटिटी, सेकंड एक टाइम है बेसिकली। इसके दौरान बेसिकली सेकंड को हमने एक पर्टिकुलर टाइम समय सीमा के अंदर उसको दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की। तो ड्राइव्ड यूनिट्स कुछ नहीं, इन वाली यूनिट्स से मेजर, यानी कि हम टोटल अगर फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो पूरी दुनिया में जितनी टोटल यूनिट्स हैं वो आपकी टोटल सिर्फ 7 हैं। उसके अलावा जितनी भी यूनिट्स आती हैं वो आपकी सारी की सारी होती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, 7 को छोड़कर। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे स्पीड आपका क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बताओ भैया डिस्टेंस की, अब देखो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बेसिकली डिस्टेंस, या फिर मैं लेंथ की बात करूं, ये आपका क्या है? इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। और मीटर आपकी क्या है? फंडामेंटल यूनिट। और टाइम की बात करूं तो ये भी आपका क्या है? सेकंड। और ये भी आपका क्या है? फंडामेंटल यूनिट। तो बेसिकली इसकी एसआई यूनिट, स्पीड की एसआई यूनिट क्या निकल के आती है? मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड किनसे मिलके बना है? फंडामेंटल यूनिट्स से। होप करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स वो वाली यूनिट्स हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, किसी से ड्राइव नहीं होती, हमने खुद से एज्यूम की हैं। और ड्राइव्ड यूनिट्स वो वाली यूनिट्स हैं जिसको हम बेसिकली इनसे ड्राइव करके लिखते हैं। जैसे कि मीटर, ये भी आपकी फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल, या फिर मैं लिख दूं कि बेस यूनिट है, ठीक। और ये भी आपकी क्या है? बेस यूनिट। और इन दोनों से मिलके ये पूरी की पूरी आपकी क्या है? ये पूरी की पूरी आपकी क्या है? ड्राइव्ड यूनिट। जो किससे ड्राइव होके बनी है? फंडामेंटल या बेस यूनिट से ड्राइव होके। मैं होप करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि आपका एक्सीलरेशन हुआ, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? बताओ भाई। फोर्स हुआ आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी एसआई यूनिट्स है ना। जैसे कि एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? एक्सीलरेशन की आपकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन आपकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो होती है, बताओ भाई, होती है कि नहीं होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी। और फोर्स की क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी की सारी आपकी किससे ड्राइव होके बनी है? इन्हीं से तो ड्राइव होके बनी है। यानी कि जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो सिर्फ 7 हैं, बाकी इस तरह की तो हजारों यूनिट्स इस तरह से ड्राइव्ड यूनिट्स बन के आती हैं जो आपकी किससे बनती हैं? इनसे। इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया? वेरी गुड। बिगाड़ दूं? बिगाड़ दीजिए। देखो भाई, अब समझ में ये चीज़ आती है, बहुत हल्की सी बातें हैं।
अब आगे इसमें देखते हैं कि बेसिकली कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं। जैसे कि अलग अलग जगह पे जाओ तो उन लोगों का अलग अलग सिस्टम है। जैसे आप वहाँ पे चले जाओ, कोई हेक्टेयर में ज़मीन को नापता है, कोई एकड़ में ज़मीन को नापता है, कोई बीघा में ज़मीन को नापता है। तो अलग अलग जगह पे जाओ तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यूनिट्स के तौर पे। जैसे कि कोई डिस्टेंस को मील्स में नापता है कि मैं आज 2 मील चला, 3 मील चला। कोई किलोमीटर में नापता है। तो बेसिकली ये अलग अलग सिस्टम्स हैं। कोई केजी में नापता है, कोई सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, कोई सेंटीमीटर में, इस तरह से नापता है। कोई चीज़ों को 2 किलो, 3 केजी, 4 केजी, कोई ग्राम के हिसाब से नापता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब सिस्टम्स बेसिकली अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम्स यूज़ होते हैं। जैसे अब अगर आप गांव या कोई कस्बे से बिलोंग करते हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि बेसिकली खेतों के लिए क्या यूज़ होता है कि बीघा, हम लोग ऐसे कहते हैं कि उनके पास 10 बीघा खेती है। कितना खेती है? 10 बीघा खेती है। और अगर जैसे ज़्यादा खेती होती है तो उनसे कह देते हैं कि 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है उनके पास, 100 एकड़ ज़मीन है। 1 एकड़ में बेसिकली लगभग 5 बीघा होता है, इस तरह से। तो अलग अलग जगह पे जाते हो, कोई हेक्टेयर्स में ज़मीन को नापता है कि उनके पास 2 हेक्टेयर्स ज़मीन है, इस तरह से। कोई हेक्टेयर में नापता है, कोई मतलब इस तरह से मीज़र करता है। अलग अलग मीज़रमेंट, अलग अलग जगह जाओगे तो अलग अलग मीज़रमेंट आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली समझते हैं इनको, मतलब दुनिया में बहुत सारे अलग अलग मीज़रमेंट के तरीके हैं, लेकिन उनमें से मोस्ट कॉमनली जो यूज होते थे वो हमारे आते थे FPS। सबसे पहले समझो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये है क्या? कलेक्शन ऑफ ड्राइव कलेक्शन ऑफ बेस यूनिट्स, बेस एंड ड्राइव यूनिट्स है क्या? बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। इसमें बेसिकली जो मेन 3 तरह के होते थे हमारे पास सिस्टम। पहला जिसका नाम आता था CGS, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। आपकी NCERT में भी यही मेंशन है, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। पहला है जिसमें आपका FPS, फुल फॉर्म समझिए इसका। कुछ लोग फुट मतलब समझते हो आप कितने फुट लंबे हो, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना। फुट समझ में आता है ना, फुट। और ये आपका P से पाउंड, फुट पाउंड, और ये आपका सेकेंड। इसको बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखना, जब कभी NCERT बेसिकली उसमें पूछ लेते हैं, जो यूनिट टेस्ट होते हैं आपके स्कूल में, उनमें पूछ लेते हैं 1 नंबर का। ब्रिटिश सिस्टम भी इसे कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। एक आपका आता है CGS, जिसमें आपका बेसिकली सेंटीमीटर, जैसे कि डिस्टेंस आपको नापनी हो तो किसमें नापते हैं कि फुट पर सेकेंड, मतलब सॉरी स्पीड जैसे कि आपको निकालनी हो तो ये बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम में। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि किलोमीटर पर आवर। बाइक में स्पीड जैसे हम लोग फैमिलियर हैं ज़्यादातर किलोमीटर पर आवर के साथ, कि आप कितनी स्पीड से दौड़ लेते हो, तो 15 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। मैंने बाइक 100 किलोमीटर पर आवर पे भगाई। इस तरह से हम लोग किलोमीटर पर आवर के साथ ज़्यादा फैमिलियर हैं। उसी तरह से ब्रिटिश सिस्टम में क्या हुआ था कि वो लोग फुट पर सेकंड के हिसाब से ज़्यादा फैमिलियर थे। इस तरह से हम लोग मीटर पर सेकंड में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ज़्यादा हम लोग उससे समझ में आता है। उसी तरह से क्या लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर, और ये बेसिकली आपका ग्राम, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, और S फॉर सेकेंड।
ठीक। उसी तरह से आपका एक सिस्टम और आता है जिसको हम लोग कहते हैं MKS, ये ज़्यादा फेमस था MKS। इसमें बेसिकली ये आपका बता दो भाई, M फॉर मीटर और K फॉर आपका केजी, किलोग्राम, क्या है किलोग्राम, और S फॉर जैसा आपका ऊपर था वही आपका सेकेंड। तो बात को समझे, अलग अलग सिस्टम होते थे। अब ऐसा नहीं है कि यही 3 सिस्टम थे, और भी कई सारे सिस्टम थे, लेकिन जब सबसे ज़्यादा फेमस थे वो ये थे। अब था क्या सिस्टम की हर जगह का अपना अपना सिस्टम हुआ करता था। तो फिर पूरी दुनिया ने मिलकर डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि चलो एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट कह देते हैं, मतलब पूरे ग्लोबली उस चीज़ को एक्सेप्टेड किया गया। उसको हम आगे देखते हैं, पहले से नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर बिगाड़ देता हूँ। जब कई सारे सिस्टम बढ़ गए तो बेसिकली हुआ क्या कि एक नए सिस्टम का इजाद किया गया जो पूरी ग्लोबली पूरी दुनिया में आपका फेमस हो गया, मतलब पूरी दुनिया ने उसे एक्सेप्ट किया। कौन सा सिस्टम है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन सा? जिसे हम लोग SI यूनिट्स भी कहते हैं। आपने कई जगह पे SI यूनिट्स नाम सुना होगा। बेसिकली यही आपका पूरे ग्लोबली लेवल पे फेमस है, इसी को यूज करते हैं। क्या नाम है उसका? ड्यू टू, पूरा लिख देते हैं, ड्यू टू मैनी डिफरेंट systems, due to many different systems there was a confusion क्या? there was a dilemma, confusion मतलब कई सारे systems की वजह से हुआ क्या कि आपका इंटरनेशनली a system was developed named International System of SI Units, International System of Units, जिसे हम लोग SI यूनिट भी कहते हैं। कब डेवलप किया गया? YVIPM in 1971। लो भैया, अब यहाँ पे भी हिस्ट्री पूछी जाएगी क्या? नहीं, यहाँ नहीं पूछी जाएगी। बेसिकली बस जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके स्कूल्स में भले ही ये पूछ लिया जाए। इसका फुल फॉर्म देख लो भाई, BIPM। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मैं पहले ही क्षमा मांगता हूं। इंटरनेशनल डैश पॉइंट्स एट मेजर्स, ये है इसका फेमस अजीबोगरीब नाम। याद करना चाहो तो कर लो, पर नोट जरूर कर लो, ठीक है? नजर डाल देना भाई, याद कर लेना, क्या ही जा रहा है। जल्दी से नोट कर लो, फिर बिगाड़ता हूं इसे। कर लिया नोट? वेरी गुड। अब ये समझो जरा इसकी इंपॉर्टेंस, बेसिकली हमने SI सिस्टम को लिया क्यों है, तो समझते चलो भाई। SI सिस्टम को बेसिकली हमने क्यों उठाया है, और भी इसकी आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस देखो कि SI सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। SI सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है? बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10, बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10, ये 10 की पावर पे बेस होता है। मतलब तो बेसिकली जैसे कि केजी को हमें, सॉरी, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो क्या करते हैं?
10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि पावर ऑफ 10 पे बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम बना होता है। इसकी वजह से होता क्या है, कन्वर्जन इट मेक्स कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इजी। इसकी वजह से होता क्या है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आपका इजी हो जाता है। इसकी वजह से हम लोगों ने ये ऐसा ही सिस्टम समझ गए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलो इसे नोट कर लो, कर लिया, बिगाड़ दो, वेरी गुड। अब इसमें समझो कि बेसिकली अब मैं कराने वाला हूं 7 बेस यूनिट्स, 7 बेस यूनिट्स, जो उतनी देर से बात चल रही थी, 7 बेस यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। सेवन बेस यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट, जो भी आप कहना चाहो वो कह लो, समझ गए। 7 बेस यूनिट्स ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम। ये बेसिकली जो है ना, इन्हीं बेस यूनिट्स के बेसिस पे सारी की सारी ड्राइव्ड यूनिट्स बनती हैं आपकी, समझ गए, समझ गए। तो चलो सबसे पहले लिखो, यहां पे सबसे पहले लिखो क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक। और उसके बाद यहां पे है आपका यूनिट, और उसके बाद है आपका सिंबल, क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल। क्वांटिटी में सबसे पहले मैं लिख देता हूं लेंथ। एसआई यूनिट में लेंथ की बेसिकली जो यूनिट लेते हैं वो हम लोग लेते हैं मीटर। क्या लेते हैं, मीटर। इसको सिंबल बेसिकली इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए, समझ गए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, समझ गए। अब बात करते हैं मास की। तो मास बेसिकली क्या मास में क्या लेते हैं, केजी। ये कुछ कुछ एमकेएस जैसा दिख रहा है, केजी को लेते हैं किलोग्राम, मास में लेते हैं हम लोग किलोग्राम को। ये बेसिकली केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आपके आती है टाइम की बारी। तीसरा जो बेस यूनिट है वो आपका टाइम है। तो टाइम को किस में लेते हैं भाई, टाइम को लेते हैं आप सेकंड में। जिसे हम लोग एस से या फिर SEC से रिप्रेजेंट कर देते हैं जब कभी। वैसे एस से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, SEC से नहीं किया जाता। जब कभी लिख देते हैं, जब बेसिकली पीछे चीजें आ जाती हैं अलग अलग, तब। चलो आगे बात करेंगे उन पे। उसके बाद बारी आती है आपकी लेंथ, मास, टाइम, हो गया। इसके बाद बारी आती है आपकी करंट की, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पता होगा इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। ये भी बेसिकली किस पे भी बना होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट जो आपका होता है, ये भी आपकी बेस यूनिट ही है। इसको अलग से ड्राइव करने की कोशिश मत करना। इसका बेसिकली बता दो भाई, एम्पियर होता है ना, एम्पियर। और आगे इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। पहले इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, वेरी गुड। बिगाड़ दूं इसे, ठीक है। इसके बाद आती है, जरा आप लोग दिमाग लगाओ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लास्ट वाले दो का नहीं पता होगा, लेकिन टेम्परेचर का तो मैं उम्मीद करता हूं नाम जरूर सुना होगा आपने। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, एक बारी लगा लिया दिमाग, ठीक है। इधर देखो, आप सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। ये कौन सी है, ये कौन सी है, पहले हम लोग 4 करवा चुके हैं, ये 5वीं है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की बेसिकली क्या होती है, आपने केल्विन का नाम सुना है, केल्विन। जिसने सेंटीग्रेड के बारे में सोचा था सेल्सियस करेंगे, वो गलत थे, केल्विन, समझ गए। केल्विन, जिसे बेसिकली हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद बारी आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में बेसिकली क्या आएगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मोल के बारे में, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो किताबें पलटो जाके भैया,
केमिस्ट्री में मोल के बारे में पढ़ा था, इसकी भी 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता था, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या होता था, एटम्स ही होता था क्या, कुछ भी होता था। जैसे कि 1 दर्जन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 दर्जन बराबर किसके होता है, आपका 12 के बराबर होता है। 12 में 12 केले ले लो, 1 दर्जन केले, या फिर 1 दर्जन सेब, जो भी लेना चाहो, 1 दर्जन एटम, जो भी लेना चाहो। अब ये इतनी बड़ी क्वांटिटी 10⁻23 है, इसलिए इसमें हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एटम्स यही लेते हैं, क्योंकि यही क्वांटिटी है इसमें। तो 1 मोल बराबर यही होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो फिर इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करने का सिंबल कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, MOL कर देते हैं, E हटा देते हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट वाला आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका नहीं सुना होगा आपने, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मुश्किल है जो सुना होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये होता है, इसका होता है बेसिकली कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला, जिसे हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको याद करने को आप ऐसे याद कर सकते हो कि बेसिकली कैंडल भी आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब नॉन ल्यूमिनस। जब वो कैंडल जलती है तो फिर इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। ल्यूमिनस हो जाता है कैंडल। नोट कर लो, इसे नोट कर लो, फिर बिगाड़ दूं। कर लिया नोट, वेरी गुड, ठीक है। इसको अब बिगाड़ देते हैं। 2 क्वांटिटीज आपकी और आती हैं 7 बेस यूनिट्स के साथ साथ, जो आपकी एंगल्स के अंदर आ जाती हैं। मतलब समझाते हैं। तो देखो, पहला होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के बारे में आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ रखा है। अरे यही 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, यही आपका है प्लेन एंगल। और एक होता है आपका सॉलिड एंगल। मतलब अभी समझाते हैं। मतलब देखो भैया, सबसे पहले अब इनके साथ साथ आपके 2 क्वांटिटीज और आ जाती हैं, बेसिकली 2 यूनिट्स और आ जाती हैं। पहली है आपकी प्लेन एंगल, जिसके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ रखा है। पहली है आपकी प्लेन एंगल। क्या है, प्लेन एंगल। इसको बेसिकली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस, ठीक। और इसमें थीटा की यूनिट क्या होती है, थीटा की बेसिकली जो प्लेन एंगल यानी कि थीटा की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ थीटा, वो आपकी होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन, जिसे हम लोग RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। बात को समझ गए। क्या है आपका रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। बात करते हैं आर्क क्या होता है। तो समझो आर्क क्या होता है, जैसे कि एक हमारे पास सर्किल है, हमारे पास एक सर्किल है। इसमें बेसिकली ये हमने तो एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लिया, ये इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर कर रहा हूँ। ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया। इसको जो ये एरिया है ना, ये एरिया जो है ना, ये एरिया नहीं, ये वाली जो लेंथ है, बेसिकली ये जो लेंथ है, यही आपकी है क्या, आर्क। क्या है, आर्क। और ये जो है ना, ये वाली लेंथ आपकी क्या है, इस वाली लेंथ को आप कहते हो रेडियस। क्या कहते हो, रेडियस। और इन दोनों बेसिकली इस आर्क का बेसिकली ये जो 2 रेडियस है, इनके बीच में जो एंगल होता है, इसे कहते हैं थीटा। समझे कि नहीं समझे। तो बेसिकली ये थीटा बराबर मैंने आपको किसके बताया, थीटा बराबर, थीटा इन रेडियन नॉट इन डिग्री, थीटा शुड बी इन रेडियन। रेडियन से डिग्री में मेजर कन्वर्जन, और डिग्री से रेडियन में मैंने समझाया है। बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में आप देखिएगा जाके, दूसरा लेक्चर है शायद। थीटा इज इक्वल टू रेडियन, ठीक। तो रेडियन की बात करते हैं, थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। क्या बताया मैंने कि लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि इसकी लेंथ में, इस आर्क की लेंथ कितनी मान लूं, इस लेंथ की जो आर्क की लेंथ जो है वो L मान लेता हूं,
इसकी रेडियस में r मान लेता हूं, तो बेसिकली थीटा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा हमारा बराबर आ जाएगा लेंथ अपॉन r के। पॉइंट क्लियर है? क्या पॉइंट आपको क्लियर है? बिल्कुल सर, हमको पॉइंट एकदम क्लियर है। चलो ठीक है, देखते हैं। समझो, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लो हमें एल निकालना है, किसी की लेंथ निकालनी है, हमें क्या क्या गिवन है, हमें थीटा गिवन है। हमने कहा कि इसको बिगाड़ दें, नोट कर लिया, इसको बिगाड़ दो, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक आर्क है जिसका बेसिकली ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है और ये रेडियस जो है वो 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। ठीक, तो हमसे पूछा गया ये एल बताओ भैया, एल कितनी होगी। तो फॉर्मूला बताओ भाई कितना होगा। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारे पास था कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, अब थीटा की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि ये आपका रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियन में। यानी कि जो 30 डिग्री है इसको सबसे पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करोगे? अरे भैया वही मेथड आपका कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। कितना होता है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा? तो 1 डिग्री में आपका कितना? पाई बाई 180 डिग्री रेडियन होगा। ठीक, तो 30 डिग्री में कितना होगा? तो 30 डिग्री दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू पाई बाई 180। लो भैया निकल आया आंसर, ये और ये 6, ये आपका निकल के आ गया पाई बाई 6 रेडियन। ठीक, कितना? 30 डिग्री का कितना निकला? पाई बाई 6 रेडियन। अब रख दो आप वैल्यू। तो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए, हमने कहा थे एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल ही तो फाइंड करना है हमें, थीटा पता है, आर पता है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये आपका एल इज इक्वल टू आर किसके बराबर है? 2 मीटर के बराबर। और थीटा किसके बराबर निकल आया? मैंने रेडियन में कितना निकाला? पाई बाई 6 के बराबर। ठीक, पाई बाई 6 के बराबर। ये कितना आ जाएगा आपका? पाई बाई 3। बात समझ गए? अब इनमें से कुछ भी मिसिंग कर दिया जाए आप निकाल लोगे? निकाल लोगे? चलो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? वेरी गुड। अब समझो भाई, अब बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड एंगल की। ये एकदम नया कंसेप्ट है, इससे पहले शायद ही आपने इसके बारे में सुना हो। अभी क्लियर करते हैं इसे, होता क्या है। बेसिकली इसका 11th और 12th में ज़्यादा यूज़ नहीं है, जहाँ आएगा वहाँ बता देंगे। प्लेन एंगल का तो भर भर के यूज़ है। तो समझो भाई, सॉलिड एंगल किसे कहते हैं? सॉलिड एंगल जिसे हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या? इसका डेफिनेशन में लिख देते, इट इज 3D इक्विवेलेंट, 3D इक्विवेलेंट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? 2D में होता है। जैसे कि प्लेन एंगल हमें बनाना है तो भैया ये 2D में। अब ये काम जो करता है ना सॉलिड एंगल, आपका होता है 3D में। जैसे कि मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया इस तरह से। अब एक साइड आपकी ऐसी जा रही, एक साइड ऐसी जा रही, और ये 3D में। तो ये जो है ना 3D एंगल इस तरह से निकलता है बाहर, इस तरह से। नहीं आया फील? अभी समझ आएगा, अभी समझ आएगा, एकदम क्लियर समझ आएगा। पहले इसका यूनिट्स वगैरह देख लो, एक बारी फॉर्मूला देख लो, यूनिट्स देख लो। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है आपका, जैसे कि उसका प्लेन एंगल का यूनिट होता था रेडियन, उसी तरह से इसका होता है स्टीरेडियन। क्या होता है? स्टीरेडियन। ठीक, स्टीरेडियन। बेसिकली इसे हम लोग एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है इस बात को। इसका फॉर्मूले की बात करें तो ओमेगा, ओमेगा आपका स्टीरेडियन में होना चाहिए। और ये आपका बराबर किसके होता है? ओमेगा आपका बराबर होता है किसके? इंटरसेप्टेड एरिया। अभी सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। इंटरसेप्टेड एरिया अपॉन आर स्क्वायर।
यानी कि रेडियस का स्क्वायर। ठीक, इसमें क्या होता है कि बेसिकली प्लेन एंगल में ये इस तरह से मतलब आर्क बना के निकलता है, सर्कल बना के। सॉलिड एंगल में क्या होता है, वो स्फीयर बनता हुआ निकलता है बाहर। अभी समझाते हैं, एक टॉर्च की मदद से समझाते हैं। टॉर्च, मान लो ये आपका टॉर्च है, ठीक, ये मार्कर आपका क्या है, टॉर्च है। मान लो यहां से लाइट इसमें निकल रही है, इसमें जब यहां से लाइट निकलेगी तो बेसिकली कैसे निकलेगी, ऐसे एकदम इसका सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा। पहले यहाँ पे इस तरह से लाइट अगर मान लो इसमें से निकलेगी, जब आप 2D में नहीं, इसको 3D में, ये मान लो आपकी टॉर्च है, ये टॉर्च है आपकी, टॉर्च यहाँ पे लगा दी मैंने इस तरह से, या मान लो मोमबत्ती लगा दी, या जो भी लगा दिया, ये आपकी टॉर्च लगा दी यहाँ पे मैंने। ठीक, ये कैसी टॉर्च है, ठीक है, इसमें लगा दी मैंने। अब यहाँ से लाइट ऐसे धीरे धीरे निकलनी स्टार्ट होती है इस तरह से, इल्यूमिनेंस इसका धीरे धीरे रेडियस के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। अब इसको जरा आप 3D में सोच के देखो, 3D में सोच के देखो, ये लाइट कैसे निकलती है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब ऐसे ऐसे करके निकलती हो, ये पूरी इस तरह से इल्यूमिनेंस बनाते हुए निकलती है ना, इस तरह से पूरा, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे, अब ये तो 2D टाइप में दिखा रहा हूँ इसे, मान लो मुझे इसे 3D में दिखाना हो तो 3D में मैं क्या, यहाँ से लाइट, मैं यहाँ से बोर्ड पे लाइट मार रहा हूँ इस पे, ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोर्ड पे इस तरह से मैंने टॉर्च ऑन किया और बोर्ड पे लाइट मारूंगा तो इसमें कैसे दिखाई देगा, इसमें बेसिकली इल्यूमिनेंस कैसे दिखाई देगा, इस तरह से। अब मान लो यहाँ से मैं टॉर्च मार रहा हूँ तो इतना इल्यूमिनेंस दिख रहा है, टॉर्च कहाँ से, यहाँ से जस्ट ऊपर से मार रहा हूँ इस तरह से। अब मान लो मैंने टॉर्च और ऊपर कर दी तो इल्यूमिनेंस इतना फैल जाएगा, और टॉर्च मैंने और ऊपर कर दी तो इल्यूमिनेंस और ज्यादा फैल जाएगा, यानी कि इंटरसेप्टेड एरिया और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं इंटरसेप्टेड एरिया, समझ गए। जब टॉर्च यहाँ थी तो इतना एरिया बना, जब टॉर्च मैंने और थोड़ा पीछे लाए तो फिर इतना एरिया, इंटरसेप्टेड एरिया बना, और टॉर्च पीछे लाए तो यही होता है बेसिकली आपका 3D एंगल। अब इसके साथ कितनी रेडियस बढ़ती चली जाती है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 5 रेडियस थी, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 5 मीटर था, और आगे लेके 10 मीटर हो गया, और आगे लेके 20 मीटर हो गया, तो रेडियस का स्क्वायर। होप करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, बात समझ गए, सॉलिड एंगल की फील आ गई, वेरी गुड। आज का टॉपिक हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली बहुत बेसिक लेक्चर था, होप करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।